हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग लेसन नंबर 3.2 करेंगे, द नाइट आई मेट आइंस्टीन। ओके, आप सब आइंस्टीन के बारे में तो जानते हैं। बहुत फेमस है। उन्होंने वो थियोरी प्रपोज किया था, कौन सा, E=mc², है ना। तो चलो लेट्स वार्म अप। एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में हमें एक प्रोफाइल क्रिएट करना है। उनका प्रोफेशन क्या था? ही वॉज एन इन्वेंटर, मैथमेटिशियन, टीचर एंड ऑथर। Okay, inventor, mathematician, teacher, author. Field of science, physics, maths. World famous theory proposed, E=mc², that is theory of relativity and और भी बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हैं। अवार्ड्स कौन से मिले उनको? नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, मैक्स प्लैंक मेडल, फ्रैंकलिन मेडल, एटसेट्रा। डिसेबिलिटी इन चाइल्डहुड, उनको बचपन में एक डिसेबिलिटी थी, उसका नाम था एस्पर्जर सिंड्रोम। ओके, बुक्स रिटन, रिलेटिविटी, द वर्ल्ड एज आई सी इट, out of my later years. Okay, now look at the pictures of musical instruments and write their names. What the player of the instrument is called and a famous player of the instrument. तो यहाँ पर कुछ कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की पिक्चर्स दी है, ठीक है। मैंने आपके लिए 3 किए हैं, बाकी आपको खुद से करना है। ये है तबला। तबला जो उसको प्ले करता है उसको कहते हैं तबला प्लेयर, और फेमस प्लेयर कौन है? जाकिर हुसैन, है ना। ये है फ्लूट। फ्लूट को फ्लूटिस्ट कहते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पियानो को पियानिस्ट कहते हैं, स्टीफन होग, ठीक है। बाकी आप निकाल लीजिए। नाउ इवन ये सेपरेट द वर्ड्स इन द कॉलम्स दे बिलोंग टू, ठीक है। जैसे अभी म्यूजिक में आता है कोरस, मेलोडी, स्वर, रागा, सिम्फनी, सालसा, सेरेनेड, बैलेट, कथक, मुद्रा, ये डांस है। तो अब बाकी का भी जो बाकी है मैंने इतना आपको करके दिया है, बाकी आप खुद से सेपरेट करने की कोशिश करो। अगर आप नहीं जानते इसका मतलब तो इंटरनेट से मतलब निकाल के इसमें सेग्रीगेट करो। मैं आपको पूरा करके नहीं दे रही, नहीं तो आपको इसका कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या, इसका मतलब कोरियोग्राफी, ट्यून। कोरियोग्राफी तो आप सब जानते हो क्या होता है, ट्यून, ऑडियंस, टैंगो क्या होता है, एलिग्रा क्या होता है, ड्यूएट, ओडिसी, सब क्या आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको सब करके नहीं दे रही, ठीक है। आप मतलब ढूंढ के फिर इसको सेपरेट करो। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे द नाइट आई मेट आइंस्टीन। ये लिखा है जेरोम वेल्डमैन ने। 1931 to 1998 उनका लाइफ स्पैन था। ही वॉज एन अमेरिकन प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट। इन 1960 ही वन द पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज वर्क, अ म्यूजिकल ड्रामा टाइटल फ्योरेलो। ही कोलैबोरेटेड विद जॉर्ज एबट, जेरी बॉक एंड शेल्डन हार्निक फॉर इट्स म्यूजिक एंड lyrics. His book I Can Get It For You Wholesale has also been used for a movie of the same name. ये मूवी भी है, I Can Get It For You Wholesale। तो ये अपना एक्सपीरियंस जिस रात को वो आइंस्टीन को मिले थे उसके बारे में हमें बता रहे हैं स्टोरी में। ओके, सो लेट्स रीड इट टुगेदर। When I was a very young man, I was invited to dine मतलब डिनर के लिए, at the house of a philanthropist. philanthropist एक philanthropist होते हैं जो दूसरों को मतलब चैरिटी वर्क बहुत करते हैं, उनको philanthropist कहते हैं। After a wonderful dinner, our hostess took us to a large drawing room. Chairs were being arranged. I'm arranging the chairs for a concert, my hostess said. We are going to listen to a very good pianist. ठीक है, तो ये जब बहुत यंग थे ना, तो उनको एक बार एक इनविटेशन दिया गया था एक फिलांथ्रोपिस्ट के घर पे। तो डिनर के बाद हॉस्टेस ने एक बहुत बड़े ड्राइंग रूम में लेके जाके, जहाँ पर बहुत सारे चेयर्स अरेंज थे, क्या कहा, हमारे यहाँ एक कंसर्ट होने वाला है और हम लोग एक बहुत ही अच्छे पियानिस्ट को सुनने वाले हैं। पियानिस्ट कौन है? जो पियानो प्ले करता है ना। दो एवरीवन एल्स वाज वेरी हैप्पी, सब बहुत खुश हो गए। आई वॉज नॉट, ठीक है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूजिक। क्या उनको, वो सब लोग बहुत खुश हो गए लेकिन ये खुश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको क्लासिकल म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था। आई थॉट आई वॉज टोन डेफ। उन्हें लगता था कि ही वॉज टोन डेफ, मतलब उनको टोन से मतलब ट्यून का कुछ आइडिया नहीं है उनको, ऐसा लगता था। दैट इज कॉल्ड टोन डेफ। टोन डेफ मीन्स somebody who has no idea of the tune, unable to hear the difference between high and low notes of music। मतलब वो कोई भी सुर में गाएंगे, कोई सुर का आइडिया नहीं है। आई सैट डाउन सो दैट आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट, अभी ताकि होस्ट को बुरा ना लगे, वो बैठ गए। एंड वेटेड फॉर द कंसर्ट टू बिगिन। आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द म्यूजिक आफ्टर इट बिगैन। म्यूजिक तो चालू था लेकिन वो उसको ध्यान नहीं दे रहे थे। ऑब्वियसली जो हमें पसंद है हम उसको ध्यान नहीं देते ना। आफ्टर अ वाइल आई हर्ड एवरीवन क्लैपिंग। थोड़ी देर क्या सब क्लैप करने लगे। सो आई रियलाइज दैट द पीस वॉज ओवर। तो उसको समझ में आ रहा है खत्म हो गया, थैंक गॉड खत्म हो गया, सोचा होगा। जस्ट देन आई हर्ड अ जेंटल बट फर्म वॉइस सेइंग यू फॉन्ड ऑफ बैक। तभी उन्होंने जैसे ही खत्म हो गया ना, उसके बाद पीछे से उनको एक आवाज सुनाई दी। क्या बोले? जेंटल बट फर्म, मतलब रफ आवाज नहीं थी, बहुत ही सॉफ्ट आवाज में किसी ने, और फर्म मतलब श्योर आवाज में किसी ने उनको पूछा, यू फॉन्ड ऑफ बैक।
बैक है ना जो वो प्ले कर रहा, वो जो म्यूजिक प्ले था वो बाक था, बाक एक म्यूजिक है। बाक आई थिंक ये बैक एक जिसने प्ले किया है ना उसका नाम भी, यू फॉन्ड ऑफ बाक। तो इधर है जोहान सेबेस्टियन बाक, जर्मन ऑर्गेनिस्ट एंड कंपोजर, उनका म्यूजिक है, तो उनके म्यूजिक को बाक कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा तुमको बाक पसंद है क्या? आई न्यू एज मच अबाउट बाक एज आई डिड अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स। उनका मतलब क्या, उनको पहली बात तो क्लासिकल म्यूजिक पसंद नहीं, ऊपर से उनको उतना ही पता न्यूक्लियर फिजिक्स, सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स उनको ही पता रहता है जिनको न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पता है। हमको पता है क्या? नहीं ना। तो दैट वाज अबाउट, उतना ही उनको आइडिया था, बाकी ही हैड नो आइडिया बेसिकली। आई वाज गोइंग टू से समथिंग ऑर्डिनरी सो दैट आई कुड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। मतलब वो सोचे कि मैं ऐसी कुछ जवाब दे देता हूँ, टालने का जवाब देता हूँ ताकि मैं चुपचाप से इस सिचुएशन से निकल जाऊँ, तो बार बार बात होता रहेगा, मुझे तो कुछ आता नहीं है, आई बी एम्बेरेस्ड। तो बोला मैं ऐसे कुछ स्टूपिड सा चीज बोलूंगा जिससे आई कैन गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। सो आई टर्न्ड इन ऑर्डर टू लुक एट माई नेबर एंड आई सॉ अ वेरी फेमस फेस। तो उन्होंने मुड़ के देखा कि कौन था जिन्होंने उनको पूछा, तो मुड़ के देखो तो क्या बोले, क्या देखा उन्होंने? एक वेरी फेमस फेस। इट वॉज समवन विद अ शॉक ऑफ वाइट हेयर एंड अ पाइप। हम सब जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन का बाल कैसा खड़ा रहता है ना, ऐसा, मतलब इट्स नॉट वेरी सेट हेयर, सेट नहीं उनका बाल ना, ऐसा खड़ा रहता है पूरा, वाइट हेयर एंड अ पाइप। उनके हाथ में हमेशा पाइप भी, या तो माउथ में पाइप दिखता है। तो उन्होंने दैट इज व्हाट ही सॉ। आई न्यू दैट आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रूथ। तो उन्होंने जैसे उनको देखा ही अंडरस्टूड वो कौन है। उन्होंने बोला अरे इसको तो मेरे को सच बताना पड़ेगा, इनको मैं एड़ा नहीं बना सकता। ही लुक्ड एट मी एज इफ माई आंसर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो पर्सन थे उन्होंने उसको बहुत ही ध्यान से उनको देख रहे थे, जैसे कि वो जो आंसर देंगे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर होगा। तो उन्होंने सच बता दिया, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट बैक। आई सेड, मुझे बैक के बारे में कुछ भी नहीं पता। आई हैव नेवर हर्ड एनी ऑफ हिज म्यूजिक, मैंने उनका म्यूजिक भी कभी नहीं सुना। तो ही लुक्ड सरप्राइज। ही कौन? आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन लुक्ड सरप्राइज। यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैक, तुमने कभी बैक को नहीं सुना? ये आज के जमाने में ऐसा होगा, तुमने कभी अब्दुल कलाम के बारे में नहीं सुना, ऐसा कोई दैट काइंड ऑफ आंसर। मतलब वो इतना फेमस था लेकिन ही हैड नेवर इवन हर्ड। ही मेड इट साउंड एज इफ आई हैड सेड दैट आई हैड नेवर टेकन अ बाथ। तो उनके हिसाब से उन्होंने जिस तरीके से उनको पूछा, इट वॉज लाइक सेइंग दैट तुमने कभी नहाया ही नहीं, ऐसा ना, मतलब इट वॉज समथिंग दैट एवरीबडी न्यू दैट ही डिडंट नो। सो उनका क्वेश्चन, उसका आंसर वॉज ऑलमोस्ट लाइक समथिंग लाइक तुमने कभी नहाया नहीं क्या, ऐसा टाइप का। आई लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड बैक, आई सेड, बट आई एम नॉट एबल टू, आई एम टोन डेफ। मुझे म्यूजिक समझना, मैं म्यूजिक समझना चाहता हूँ ताकि मैं बैक को समझ पाऊँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे को ट्यून का कुछ आइडिया नहीं है। टोन डेफ मतलब वे नो आइडिया ऑफ ट्यून। ठीक है। द ओल्ड मैन गॉट अप, बुढ़ा आदमी उठ गया। अभी इधर एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एंटरटेनमेंट अरेंज्ड फॉर बाय द होस्टेस? ए कंसर्ट वाज एंड व्हाट वाज द राइटर्स रिएक्शन टू क्लासिकल म्यूजिक? इधर आपका आंसर है। ठीक है। नाउ द ओल्ड मैन गॉट अप, बुढ़ा हो गया होगा आइंस्टीन वो टाइम में, तो ही गॉट अप। यू विल कम अप विद मी, पूछा आप मेरे साथ ऊपर आओगे? आई जस्ट रिमेन सीटेड, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कम विद मी, ही सेड अगेन। लेकिन ये बैठा रहा, मतलब ये बोला मेरे को क्यों ऊपर बुला रहा है, तो उसको समझा नहीं होगा। तो उन्होंने फिर से बोला मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे साथ ऊपर आओ। सो आई वेंट अप विथ हिम। ठीक है, तो वो ऊपर गए उनके साथ। ही टुक मी टू अ रूम विच हैड अ ग्रामोफोन इन इट एंड आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक? ग्रामोफोन ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें म्यूजिक पहले प्ले किया जाता था ना, बड़ा सा। तो उधर एक ग्रामोफोन था। तो वो उन्होंने पूछा तुमको क्या टाइप का म्यूजिक पसंद है? तो इसने बोला वेल आई आंसर्ड आई लाइक सॉन्ग्स दैट हैव वर्ड्स एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक वेयर आई कैन फॉलो द ट्यून। ठीक है, सिंपल बोला, मेरे को जो वर्ड्स वाले गाने पसंद है और जहां पर मैं ट्यून आराम से फॉलो कर सकता हूँ वो मुझे पसंद है। ही स्माइल्ड एंड नॉडेड। आइंस्टीन ने स्माइल किया और सिर हिलाया और कहा ऑब्वियसली प्लीज्ड, यू कैन गिव मी एन एग्जाम्पल परहैप्स, आप एक मतलब उदाहरण दे सकते हो क्या पसंद है? तो आई टोल्ड हिम आई लाइक एनीथिंग बाय बिंग क्रॉस्बी। बिंग क्रॉस्बी एक सिंगर था, अमेरिकन सिंगर, उसका नाम लिया। एट वंस आई कुड हियर बिंग क्रॉस्बीज वॉइस फिलिंग द रूम। तो तब आइंस्टीन ने फटाफट एक सीडी निकाल के डाला होगा उधर बिंग क्रॉस्बी का। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट यू जस्ट हर्ड, ही सेड। क्या आप बता सकते हो अभी आपने क्या सुना? द सिंपलेस्ट आंसर सीम टू बी टू सिंग द लाइन, सो आई सैंग इट बैक टू हिम। उन्होंने जो आवाज सुना, जो लाइन सुने, वो उन्होंने गा के सुनाया। ही स्माइल्ड, यू आर नॉट टोन डेफ। जब अभी उन्होंने गाना गाते हुए सुना उनको तो बोला तुम्हारा यू आर नॉट, तुमको ट्यून का मतलब तो पता है, यू आर नॉट टोन डेफ। I told him this was one of my favorite songs, something I had heard hundreds of times, so it didn't really prove anything. तो उन्होंने कहा ये सॉन्ग तो मेरा फेवरेट है
और मैंने इसको कई बार सुना है, तो ये डजंट प्रूव एनीथिंग, मतलब इससे कुछ फर्क नहीं गिरता। नॉनसेंस सेड आइंस्टीन। क्या बोला आइंस्टीन? नॉनसेंस, बकवास, इट प्रूव्स एवरीथिंग। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट एरिथमेटिक लेसन इन स्कूल? क्या तुम्हें तुम्हारा एरिथमेटिक का मतलब मैथ्स का लेसन, पहला मैथ्स का लेसन याद है स्कूल में? सपोज एट योर वेरी फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ नंबर्स, जब पहली बार आपने जब नंबर को देखा, योर टीचर हैड ऑर्डर्ड यू टू वर्क आउट ए प्रॉब्लम इन से लॉन्ग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, कुड यू हैव डन इट? जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, अगर टीचर ने आपको डिवीजन करने के लिए बोला, फ्रैक्शन करने के लिए बोला, तो आप कर पाते थे क्या? तो इधर कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम आइंस्टीन्स ट्रीटमेंट ऑफ द यंग मैन? नेवर थिंक दैट अदर्स आर नॉट केपेबल। ठीक है, तो कंप्लीट पूरे सेंटेंस में लिखिए। डू यू थिंक द कंपेरिजन बिटवीन म्यूजिक एंड एरिथमेटिक वॉज ए गुड वन? इन वॉट वे? एरिथमेटिक ऑल्सो रिक्वायर स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, है ना? मैथ्स में भी हम वी नीड स्टेप बाय स्टेप लर्निंग जस्ट लाइक इन म्यूजिक। विदाउट बेसिक्स इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न बोथ. As far as listening is concerned, what difference do you notice between the writer and Einstein? Einstein listened intently. ध्यान से सुनता था Einstein. The writer assumed that he was tone deaf, so decided not to pay attention to what he was hearing. तो क्या फर्क था कि आइंस्टीन जो भी सुन रहा था वो बहुत ध्यान से सुनता था, लेकिन राइटर ने अपने मन में ठान लिया था कि यार मुझे ट्यून का कुछ आइडिया नहीं है, तो मुझे सुनना भी नहीं। ओके, ऐसा एटीट्यूड था। दैट वाज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके, सो नो, ऑफकोर्स नॉट। तो उसका आंसर क्या था? ऑफकोर्स हम मैथ्स ऐसे नहीं सीख सकते। तो एग्जैक्टली, आइंस्टीन ने बोला एग्जैक्टली, इट्स लाइक लर्निंग मैथ्स, यू हैव टू लर्न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन ऑर्डर टू डू मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना है, बाद में ही हम मल्टीप्लीकेशन और डिविजन कर पाते। नाउ आई एम प्लेइंग समथिंग अ लिटिल मोर एडवांस्ड। तो अभी उन्होंने उनका फेवरेट म्यूजिक प्ले किया, अभी उन्होंने बोला मैं थोड़ा और एडवांस म्यूजिक अभी प्ले करता हूँ। इट वॉज जॉन मैककॉर्मैक सिंगिंग, द ट्रम्पेटर, सिंग दैट बैक ही ऑर्डर्ड। उन्होंने दूसरा सॉन्ग लगाया और बोला कि अभी ये मुझे गा के सुना। तो सुन के उन्होंने गाया। एंड वी वेंट ऑन फ्रॉम लेवल टू हायर लेवल। तो उन्होंने धीरे धीरे एक एक लेवल बढ़ा के डिफिकल्ट म्यूजिक की तरफ उनको लेके गए, until he was playing just music without words. Finally उन्होंने सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल प्ले करना शुरू किया। I was amazed that this great man was paying complete attention to me so that I could learn something new. उनको किस बात से बहुत अचंभा हुआ कि इतना बड़ा आदमी है आइंस्टीन, वो मुझे पूरा ध्यान दे रहा है ताकि मैं कुछ नया सीख पाऊँ। It was as if I was the most important person in this world. उनको कैसे फीलिंग आए कि at that moment that he is the most important person in the world, क्योंकि इतना बड़ा आदमी उनको ध्यान दे रहा है। सडनली ही गॉट अप एंड टर्न ऑफ द ग्रामोफोन। फिर उन्होंने सडनली वो उठ गए, कौन? आइंस्टीन जी उठ गए और उन्होंने ग्रामोफोन बंद किया। नाउ यंग मैन, ही सेड, वी आर रेडी टू लिसन टू बाक। क्या बोला उन्होंने? चलो अभी यंग मैन, चलो अभी, नाउ वी आर रेडी, अभी अब तुम तैयार हो बाक को सुनने के लिए। वी वेंट डाउन एंड सैट इन द हॉल। जस्ट अलाउ योरसेल्फ टू लिसन, ही सेड, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। उन्होंने क्या बोला कि अभी तुम सिर्फ अपने आप को सुनने दो, सुनने के लिए अपने आप को अलाउ करो, माइंड को अलाउ करो, उतना ही है म्यूजिक के बारे में। आई हैव हर्ड दैट पीस मेनी टाइम्स सिंस दैट डे। तो उस दिन के बाद उन्होंने वो पीस बहुत बार सुना। बट आई एम नेवर अलोन, मतलब लेकिन जब वो सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं कभी अकेला नहीं रहता। आई एम सिटिंग बिसाइड अ स्मॉल मैन विद अ शॉक ऑफ अनटाइडी हेयर एंड अ पाइप इन हिज माउथ। ही हैज आईज दैट आर अनयूजुअली वार्म। When the concert ended, I too was able to clap sincerely. Our hostess came towards us. We both stood up. तो ये एक्सपीरियंस के बाद जब वो वापस सुनने के लिए गए म्यूजिक, तो उन्होंने बहुत एंजॉय किया। और वो बोल रहे कि उसके बाद से उन्होंने जब भी वो म्यूजिक सुना, ये पर्टिकुलर म्यूजिक, तो हमेशा उनके साथ में उनको एक फीलिंग रहता था कि आइंस्टीन भी उनके साथ बैठे हुए। और जब ये कंसर्ट खत्म हुआ, ये एक्सपीरियंस के बाद, ही कुड रियली सिंसियरली, दिल से उन्होंने क्लैप किया क्योंकि उनको म्यूजिक के बारे में समझ आया। फिर बाद में उनकी हॉस्टेस उनकी तरफ आई तो दोनों खड़े हो गए। आई एम सो सॉरी डॉक्टर आइंस्टीन, शी सेड, गिविंग मी ए कोल्ड लुक दैट यू मिस सो मच। कोल्ड लुक मतलब एकदम ठंडा सा एक लुक उसने किसको दिया? ये ऑथर को। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन और ये ऑथर दोनों निकल गए थे कंसर्ट से और ऊपर बहुत टाइम थे, तो उन्होंने बहुत सारा कंसर्ट मिस कर दिया। तो हॉस्टेस को बहुत बुरा लग रहा था, उनको लगा इसकी वजह से मिस हुआ। आई एम सॉरी टू, ही सेड। क्या? आइंस्टीन ने क्या बोला? मैं भी सॉरी हूँ। My young friend here and I, however, were engaged in the greatest activity of which a human being is capable. उन्होंने क्या बोला? मेरे को भी लगा, मैंने मिस किया, लेकिन मैं और ये मेरा जवान दोस्त, हम लोग एक बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। क्या था? ऑफ विच ए ह्यूमन बीइंग इज केपेबल, जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, सबसे बड़ा एक्टिविटी जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है। तो शी लुक पजल्ड, रियली, सच में? शी सेड, एंड व्हाट इज दैट? क्या है वो?
आइंस्टीन स्माइल्ड एंड पुट हिज आर्म्स अक्रॉस माई शोल्डर्स। आइंस्टीन हंसे और उनका आर्म उन्होंने उनके कंधे पे डाल के कहा, ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी। ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी मतलब ये जो सुंदर एक चीज है, किसी को कुछ नई चीज खुलासा करके देना, मतलब कुछ नई चीज का एक्सपीरियंस करवाना, इज ओपनिंग अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर देम दैट दे कैन एडमायर एंड अप्रिशिएट। ओके, नाउ हम लोग इंग्लिश वर्कशॉप करेंगे। The narrator was not happy. Complete the following sentences. The narrator was not happy about the concert because why? Narrator concert के बारे में happy नहीं था, क्यों? Because he did not understand classical music. That is his answer. Okay, that उसकी वजह से वो he was not happy about the concert. When the narrator turned to look at his neighbor, whom did he see? He saw Albert Einstein. Einstein was surprised to hear that the writer did not know anything about Bach. The narrator's memory has an image of Einstein as a small man with a shock of untidy hair and a pipe in his mouth. The greatest act towards human beings is opening up the frontiers of beauty. अभी who said to whom? किसने किसको कहा? We are going to listen to a very good pianist. Hostess to writer. Effect on the listener, not happy. I do not know anything about Bach. Writer to Dr. Einstein. Effect on the listener, shocked. You are not tone deaf. Dr. Einstein to the writer. Effect on listener, indifference. उसको कुछ फर्क नहीं गिरा. Just allow yourself to listen. That's all there is to it. Dr. Einstein to writer. Effect on the listener, interested. List all the words from the story related to music. Music से related बहुत सारे words हैं. मैंने आपको कुछ लिख के दिए, आप और भी ढूंढिए. कंसर्ट, पियानिस्ट, बैक, ग्रामोफोन, ट्यून, सिंग, टोन डेफ, और भी है तो लिखो. ओके, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंसर्टिंग द अप्रोप्रिएट फ्रेसेस इन देयर प्रॉपर फॉर्म. यहाँ जो कुछ फ्रेसेस दिए हैं उसको हमको इन ब्लैंक्स में भरने. ओके, तो अभी ये जिस टेंस में दिया है एग्जैक्टली ऐसे नहीं यूज करना है, आपको सेंटेंस के हिसाब से टेंस भी चेंज करना होगा. ओके, ही डैश बेड एंड डैश टू द लिविंग रूम टू सी इफ द डोर वॉज क्लोज्ड. ही गॉट आउट ऑफ बेड. इधर हमने लिखा है इधर लिखा है टू गेट आउट ऑफ, तो आपको यहां लिखने के टाइम लिखना होगा ही गॉट आउट ऑफ बेड एंड केम डाउन टू द लिविंग रूम टू सी इफ द डोर वॉज क्लोज्ड. टू एंजॉय द म्यूजिक एंड रिलैक्स ही turned on the music and turned off the lights. Smita gave in to her desire and gave off her favorite toys to the poor. You should work in mathematics so that you can work in mathematics so that you can work out problems. ठीक है? Okay. Now give 2 points of difference between instrumental music and vocal music. ये आप खुद कर सकते हो. Okay? ये बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है. ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और वोकल म्यूजिक में क्या फर्क है? इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में सिर्फ इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, वोकल म्यूजिक में वॉइस यूज होता है. और क्या डिफरेंस है आप इंटरनेट से निकाल के लिखो. सेम थिंग विथ लाइट म्यूजिक मतलब हल्का म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक में क्या फर्क है. ओके, नाउ प्रिपेयर अ वर्ड लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द लेटर्स ए अप टू टी. ए से टी हमको अल्फाबेट्स दिए हैं, हमें ये प्रोफेशंस बताना है. एक्टर, बैंकर, कारपेंटर, डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर, गायनेकोलॉजिस्ट, हस्बैंडमैन, इंस्पेक्टर, जोकर, लोबोटोमिस्ट, मेसन, नर्स, ओम्बड्समैन, पेंटर, रेडियोलॉजिस्ट, सेलर, टेलर. ठीक है, और भी आपकी मर्जी के भी प्रोफेशंस आप लिख सकते हैं अगर आपको कुछ पता है तो. ओके, नाउ रीराइट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट नरेशन. इनडायरेक्ट नरेशन हमको देना है, ये डायरेक्ट नरेशन है. ही सेड यू आर नॉट टोन डेफ, ही सेड टू मी, तो आपको इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना है. तो कैसे लिखोगे? He said he was not tone deaf. Could you have done it? said Einstein. Einstein asked if he could have done it. Sing that back, he ordered me. He ordered him to sing it back. He said, what kind of music do you like? He asked him what kind of music he liked. I am so sorry, Dr. Einstein, she said. She told Dr. Einstein that she was sorry. Okay. Now, here is degrees of comparison. कंपेयर करने के डिग्री होते हैं कुछ, मतलब एक्सट्रीम या तो पॉजिटिव कंपैरिजन, कंपैरेटिव कंपैरिजन एंड सुपरलेटिव कंपैरिजन. इंसर्ट द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन आफ्टर ईच सेंटेंस फॉर द पॉजिटिव डिग्री. आई एम नॉट डैश माई फ्रेंड, आई एम नॉट टॉलर दैन. दे आर एज हेल्पफुल एज देयर नेबर्स.
No other desert in Africa is nearly so big as the Sahara Desert. Very few animals in the wild are exactly as huge as an elephant. Some snacks are at least as tasty as a pizza. Now change the degree of comparison as directed and rewrite without changing the meaning. ठीक है, मीनिंग चेंज किए बिना आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज करना है. हाँ, जैसे अभी यहाँ लिखा है सुपरलेटिव में चेंज करना है. सुपरलेटिव मतलब हायर लेवल ऑफ कंपैरिजन, मतलब उसमें आपको EST यूज होता है, मोस्ट यूज होता है. फिर कंपेरेटिव में मॉडिफाइड बाय मोर और एंडिंग इन ER. ठीक है, तो मॉडिफाइड बाय सेंटेंस को मॉडिफाई करना है बाय एडिंग मोर और एंडिंग इन ER. ठीक है, चलो लेट्स ट्राई. और पॉजिटिव में एज, जैसे यहाँ है ना एज यूज एज, कैसे नियरली सो बिग एज, ऐसा टाइप का. ओके, नो वन इन द क्लास इज एज ब्रिलियंट एज तन्वी. तो सुपरलेटिव में कैसे बोलोगे? तन्वी इज द ब्राइटेस्ट इन द क्लास. तो आपको EST यहाँ यूज करना है, देख रहे हैं, या तो मोस्ट. ठीक है, तो तन्वी इज द ब्राइटेस्ट इन द क्लास. अ डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल स्टोन्स. कंपेरेटिव में नो स्टोन इज मोर प्रेशियस देन अ डायमंड. मोर यूज होगा या ER यूज होगा. हर हैंड राइटिंग इज बेटर देन हर सिस्टर देन दैट ऑफ हर सिस्टर. एज यूज पॉजिटिव में करने के लिए, हर सिस्टर्स हैंड राइटिंग इज एटलीस्ट एज गुड एज हर्स. जुपिटर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स. तो कंपेरेटिव में नन ऑफ द प्लैनेट्स आर लार्जर देन जुपिटर. इधर ER यूज हो रहा है, देख रहे हैं. He is not the greatest of all leaders. तो पॉजिटिव में he is not as great a leader as others. This painting is better than any other painting in the palace. So superlative में this is the best painting in the palace. EST यूज कर सकते हैं, देखो best painting in this palace. Now prepare a word chain. Word chain क्या होता है? ये इसका जो लास्ट लेटर लेके वर्ड बनाना है, इसका लास्ट लेटर लेके इधर ऐसे. तो क्या होगा? पियानिस्ट. अभी आप कुछ भी बना सकते हैं, मैंने आपको यहाँ बना के दिया एग्जाम्पल. टेलीफोन, एंड, D से डेंजर, R से सॉरी, इधर आपको ये देखना है ना, ये दूसरा है ना, ये है टार. अभी यहां से R है ना, ये R से ये वर्ड एंड होना चाहिए, तो मैंने यहाँ टार लिखा है. रिच, H से हॉर्स. अभी इधर येलो है, W से व्हाइट, E से एग. ओके, नाउ पिक आउट वर्ड्स दैट रेफर टू द फॉलोइंग. A musical performance in public is called a concert. A lady who invites and looks after guests is called a hostess. A device used to play recorded music, gramophone. One who is poor at deciphering musical notes, tone deaf. Boundaries or limits of a field, frontiers. Okay. Now, music is the medicine of the mind. Narrate an experience that leads to the above conclusion. Write it in your own words in your notebook. तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखाया इधर. ठीक है, इट इज माई एक्सपीरियंस. आपको ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको गाइडलाइन जैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, म्यूजिक इज द मेडिसिन ऑफ द माइंड. मेरे को म्यूजिक पसंद है, लेकिन मुझे बहुत ही स्पेसिफिक म्यूजिक पसंद है. मुझे सिर्फ कुछ परमेश्वर के गाने ही पसंद है, मैं और कोई म्यूजिक नहीं सुनती. तो मैंने उसके हिसाब से लिखा है. तो आप अपने हिसाब से जो भी लिखना है लिख सकते हैं. ओके, तो लेकिन इस तरीके से लिख सकते हैं. तो म्यूजिक इज द मेडिसिन ऑफ द माइंड. म्यूजिक इज सेड टू हैव एन इफेक्ट ऑन आवर ब्रेन. है कि नहीं? It is no wonder then that the music industry is booming. At any given time of the day, new music is being produced and people are absorbing it. Music also has different kinds, and depending on what kind of music you listen to, it can be a medicine or it can be dangerous. When it comes to being a medicine, I have experienced the soothing power of godly music. At one point in my life, when I was down for some reason, I began to listen to music that calmed me. The main reason was the lyrics that spoke about the power of the name of Jesus and the miracles that he could do in our lives. The background music was so peaceful and serene. The total effect of the music transformed me and made me a new person. It is that kind of music that lifts the soul and permits us in turn to lift the soul of others who are burdened. Music, when the right type is heard, can be a medicine to the mind. Okay, so how a music can be medicine to the mind. So this is my experience. You can write your own experience. This number 12 you have to do on your own. You will come across many famous personalities in the story. Go to the library or search on the internet the following names and write a few lines about the personalities given below. ठीक है, ये जो नाम लिखे हैं ना हमारे स्टोरी में भी है, इनके बारे में इंटरनेट से सर्च करके लिखिए.
Imagine you are the mother of the class. Monitor of the class. You are asked to conduct an interview of a famous scientist who is in your city or village. Frame 8 to 10 interview questions with the help of the following points. So आपके स्कूल में कोई बहुत ही फेमस साइंटिस्ट आने वाला है, आप क्लास मॉनिटर हो, आपको उनका इंटरव्यू लेना, तो आप क्या क्वेश्चंस उनको पूछ सकते हो. तो फॉलोइंग पॉइंटर्स दिए इधर. अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, इंटरेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड, एनी इंस्पिरेशनल इंसिडेंट दैट अकर्ड इन हिज और हर लाइफ, गुरु और मेंटोर, इन्वेंशंस एंड अवार्ड्स, फ्यूचर प्लान्स, एडवाइस और मैसेज टू यंगस्टर्स. तो मैंने 9 क्वेश्चन बनाए, आप और भी बना सकते हो. सर, कैन यू टेल अस अ लिटिल अबाउट योर चाइल्डहुड एंड एजुकेशन? सेकेंड, हाउ डिड यू डिसाइड दैट यू वांटेड टू बी अ साइंटिस्ट इन दिस फील्ड? Was there any motivating person or incidents in your life? How much were your parents involved in this decision? Whom would you credit as your mentor? What are your most famous inventions? What awards have you received? Can you disclose a bit of your future plans to us? What advice would you give us? Okay, so like that you can frame interview questions. Now divide the class into 4 groups. Collect pictures or draw images of various musical instruments of the following categories. Again, this is something that you can do it yourself. Okay, so study well and समझ के पढ़ो. Okay, फिर हम next video में next lesson करेंगे. Okay, take care. God bless.